कभी पीता है, कभी नारंगी, कभी सतरंगी, कभी महंगी। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। तू कविता कभी बात कभी पीछे कभी मेरे आगे। सिंगलो तेरी मेरी कहानी है, बातें कुछ नहीं कहीं कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा है, जाने किसकी गली, तेरी बात बनानी है। इतना सोना क्यों रब ने, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। हे गाइस, आस्क बीबी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी मैं इंदौर में हूँ। कल मेरा शो था यहाँ पे एंड इट वाज तो होटल रूम में बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्यों ना आस्क बीबी का एपिसोड 3 शूट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। 2,500 से 3,000 सवाल आए हैं और इनमें से मैंने कुछ सवाल छांटे जो मुझे लगा इंटरेस्टिंग है और इनका जवाब देना चाहिए। तो पहला सवाल है, व्हाट्स द वर्स्ट एंड बेस्ट र्यूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? द बेस्ट र्यूमर इज दैट कि मेरे पास एक बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत लग्जरियस गाड़ी है और मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है। क्या है? मतलब गूगल पे जाके आप भुवन बाम सर्च करो तो उसमें आपको मेरी स्पेलिंग गलत मिलेगी, हाइट गलत है, मेरी एज गलत है और मेरा पूरा बैकग्राउंड गलत है। तो गूगल पे विश्वास ना ही करे तो अच्छा है। मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की अभी 5 महीने से सर्विस ड्यू है। विच कैरेक्टर डू यू रिजेंबल द मोस्ट व्हेन यू हैविंग अ हार्ड टाइम? कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है सिवाय बीबी के जो मैं खुद प्ले करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बीबी सबसे सुलझा हुआ है सारे कैरेक्टर्स में से, क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल रहता है और लोगों के बीच में पिसता रहता है। तो मेरा रियल लाइफ में भी यही हाल है, मैं लोगों के बीच में पिसता रहता हूँ। व्हाट्स योर फ्रेंड्स रिएक्शन नाउडेज व्हेन दे सी दैट यू आर नाउ अ सेलिब्रिटी? यार, दोस्त ऐसे बनाए हैं मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, ऐसे दोस्त बनाए हैं जो दे डोंट गिव अ फक वेदर आई एम अ सेलिब्रिटी और नॉट। उनके लिए मैं हमेशा भुवन ही रहूँगा। एंड हमेशा मैंने बिलीव किया है कि स्कूल के दिनों से कि जितना छोटा सर्कल उतना ज़्यादा सुख। तो स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान आपके कई सारे दोस्त बनते हैं और उनमें से दोस्त छांटना बहुत ज़रूरी है। एंड जो एंड में टिका रहा वही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे ऐसे दोस्त हैं हु डोंट गिव अ फक दैट आई एम अ सेलिब्रिटी, दे जस्ट लव मी फॉर हु आई एम। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड डू? यार, प्राइम मिनिस्टर अगर मैं जिस दिन बन गया उस दिन ये जो सारे रेप करते हैं ना बहन के लोग, इनको एक साथ खड़ा करके पब्लिक के हाथ में दे दो और पब्लिक जो सुताई करेगी ना इनकी, तो आई थिंक मौत से ज्यादा उनको ये डिजर्विंग है कि पब्लिक उनको हैंडल करे, या तो फिर सीधा गिव 3 words that describe your fans. PS, I love you and your videos they never fail to make me laugh. अरे ये तो मेरा ही फैन क्लब है। वाह भाई वाह। यार, फैंस को कैसे डिस्क्राइब करूं मैं? 3 वर्ड्स तो है नहीं। देखो, वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड this is all I can express and this is what I feel for you genuinely. Thank you so much. You have great acting talent and you have grown famous too, so why not try making movies? I'm sure Bollywood will be great to have you. मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी मूवीज बनाने में थोड़ा सा टाइम है। बॉलीवुड इज ऑफ कोर्स माई एम्बिशन, बट अभी सिंस आई एम राइटिंग माई ओन स्क्रिप्ट्स, मैं खुद ही लिख रहा हूँ, मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ एंड खुद ही स्टोरी लाइन बनाता हूँ। तो अभी तो मेन मेरा जो एम है वो यही है कि बीबी की वाइन्स को एज अ ब्रांड यूट्यूब पे और बड़ा करना है। और अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो मुझे अपना साम्राज्य बड़ा करना है, क्योंकि भाई जो साम्राज्य है वो भाई थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज कम योर वे। डू यू हैव अ ह्यूज टीम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग, एक्सेट्रा? Do you have a huge team, production, direction, scripting, huge team, production, direction, scripting, production, direction, scripting, direction, scripting, etc. Do you have a huge team, production, direction, scripting, etc. Do you have a huge team, production, direction, scripting, etc.
डू यू हैव अ ह्यूज टीम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग एक्सेट्रा? विच यूट्यूबर वॉज योर इंस्पिरेशन, विच इज योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? यार जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैंने किसी को देख के स्टार्ट नहीं किया। मेरे दिमाग में बस था कि कुछ वीडियोस बनानी है मुझे, और तब जाके मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा नहीं है मेरा यूट्यूब में। एंड फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम, आई सॉ द डेविल, साउथ कोरियन मूवी है एंड इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। हाउ डिड यू कम अप विद योर चैनल नेम बीबी की वाइन्स इवन दो वाइन्स वर ऑफ 6 सेकंड्स? यार मुझे पता ही नहीं था कि वाइन्स का मतलब क्या होता है। मैं फेसबुक पे देखता था कि कोई पेज है, किसी ने वाइन्स का नाम दिया हुआ है, तो मुझे हमेशा से लगता था ये पीने वाली वाइन्स है, बट उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए W की जगह V लगा दिए। जैसे कई बार जाते हो आप कहीं किसी स्टूडियो में जाते हो तो वहाँ कैमरा की जगह KAMERA लिखा होता है, चूतिया आप। तो ऐसी नाम रख दिया मैंने बीबी की वाइन्स, और जब फेसबुक पेज बनाया तो इसी नाम के साथ में चला, और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो अब नाम चेंज करना मुश्किल हो गया। एंड आज मैं बीबी की वाइन्स हूँ, भुवन बाम नहीं हूँ, भुवन बैम नहीं हूँ, भुवन बम नहीं हूँ, भुवन बूम नहीं हूँ, भुवन हूँ। भाई तेरा आज तक का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है लाइफ में, एंड हु इज योर फेवरेट फीमेल सिंगर? वेल माइन इज एरियाना। यार दोनों सवालों में कुछ सर पैर नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे सुबह से टट्टी नहीं हुई और टमाटर भी महंगे हो गए। एनीवे मेरा कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में यार। मेरे ना छोटे मोटे रिग्रेट होते हैं, जैसे 10 मिनट पहले यार मैंने उसको ये बोला था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। यार मैं अगर ये कर देता ना तो शायद वो हो जाता। इतने छोटे छोटे रिग्रेट लेके चलता हूँ। बड़े रिग्रेट रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जो हो गया वो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते आप। एंड रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा जो हो रहा है उसको होने दो, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। एंड आप बस अपने काम से काम रखो और ऑनेस्ट रहो। एंड फेवरेट फीमेल सिंगर इज एडेल, बिकॉज शी हैज द बेस्ट वॉइस एंड आई थिंक शी इज अ बेटर लाइव परफॉर्मर। स्टूडियो में तो शी साउंड्स मैजिकल, बट लाइव में शी साउंड्स वंडरफुल वंडरफुल। इफ समवन वुड लाइक टू मेक अ मूवी अबाउट योर लाइफ, हु वुड यू लाइक टू प्ले योर पार्ट इन दैट मूवी? नो डाउट रणबीर कपूर। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। एंड वो बंदे की एक्टिंग कुछ अलग ही है यार। मूवी चलना ना चलना आपके फेट में है, पर आपकी एक्टिंग जो है ना वो आपके हाथ में है। एंड उस बंदे की मूवीज अगर नहीं चल रही हैं तो ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम है। रणबीर कपूर एज फार एज आई रिमेंबर इज नेलिंग एवरी रोल इन द मूवी ही इज एक्टिंग। तमाशा में ही वॉज बॉम्ब। मूवी पसंद नहीं आई लोगों को, पता नहीं क्यों। रॉकस्टार, तमाशा, ए दिल मुश्किल एंड जग्गा जासूस से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा अगर कुछ मूवी अगर बनता है, अगर मेरी कभी बनी लाइफ में मूवी, तो रणबीर कपूर को वो पार्ट प्ले करना पड़ेगा। What helps you making videos and doing great even after so many hates? Who all are there to support you always? You guys are. यार हेटर्स की तादाद इतनी है और प्यार करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप लोग हो, दोस्त हैं, फैमिली है, काफी है मेरे लिए। बीबी तुम कैसे स्टूडेंट थे? आई मीन द सीरियस स्टूडियस टाइप या फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाला? यार मैं थोड़ा ना एवरेज किस्म का था। मैं ज्यादा पहले से भी नहीं पढ़ता था और एग्जाम के नजदीक आने पे भी नहीं पढ़ता था। मैं बीच में से पढ़ना स्टार्ट करता था, थोड़ा 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 थोड़ा। इतना बुरा हाल भी नहीं था, स्कूल तक तो इतना बुरा हाल नहीं था। अच्छा ही स्टूडेंट था, एवरेज था मैं। What was your dream to be in childhood rather than a singer? यार बचपन में सभी बच्चों को एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत शौक होता है। मेरे पापा मेरे लिए इंसाइक्लोपीडियाज और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लेके आते थे और हम दोनों रात को बैठ के वो पढ़ते थे। एंड माई डैड इज अ ह्यूज गीक बोलते हैं जिसको एस्ट्रोनॉमी में, एंड ही लव्स रीडिंग अबाउट स्पेस, ऑब्जेक्ट्स, मीटियोरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स। तो मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो बचपन में मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो रियलाइज हुआ कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत पढ़ाई चाहिए होती है और मेरे बस की नहीं है। इफ यू वर द CEO ऑफ YouTube फॉर अ डे, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू द प्लेटफॉर्म? ये सब हटवा दूंगा मैं, सब। What's the weirdest thing a fan has ever done for you? यार सब अच्छा अच्छा ही करते हैं एंड पोस्टर्स बनाते हैं, कोलाजेस बनाते हैं, मेरे स्केचेस बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा वियर्ड तो किसी ने कुछ किया नहीं है, बट हाँ एक बार एक बंदा मिला था जिसने मुझे बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने आपके नाम के 3 फेक पेजेस बनाए हैं, तो प्लीज उनको लाइक कर देना और शेयर कर देना। The entertainment industry is considered to be the most hypocrite. Have you faced any such incidents? यार इस इंडस्ट्री में है थोड़ा शो ऑफ है। यहाँ पे आपको आपके कपड़ों से जज किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी जैसे भी हो, पर अगर आपकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी होंगी।
एंड है थोड़ा स्टीरियोटाइप है, लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन है, नाना करते हुए भी है। तो हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, ये सब चेंज हो जाएगा, हम किस लिए हैं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years? यार 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, इतना मैं सोचता नहीं। मेरा मैक्सिमम जो शेड्यूल होता है वो 1 महीने का होता है, तो कोशिश यही रहेगी अब 10 साल बाद खुश रहूँगा और घर वालों को भी खुश रखूँगा। What is your parents' opinion on you choosing a career of making wines and earn? Do they watch them? What do they say about it? यार शुरू में सबको हेजिटेशन रहता ही है। हमारी कंट्री में MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये सब मेन स्ट्रीम्स हैं, ये आपका करियर का मेन स्ट्रीम है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बंदे जाते हैं। पर ऐसी एक स्ट्रीम चुनना जिसमें अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत हाई है, उसमें पेरेंट्स को तो दिक्कत होगी, ऑफकोर्स दे केयर फॉर यू। तो ये आपका काम है, आपको उनको कैसे कन्विंस करना है। अगर आप खुद पैशनेट हो, अगर आप खुद हार्ड वर्किंग हो और डेडिकेटेड हो, तो पेरेंट्स को मनाना मुश्किल नहीं है, तुम्हारे ही माँ बाप हैं, है कि नहीं। एंड ऑफकोर्स इवन माई पेरेंट्स वर स्केप्टिकल अबाउट यूट्यूब, उनको पता नहीं था, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ये भी कोई स्ट्रीम है, अनसर्टेन है थोड़ा, बट माई पेरेंट्स आर रियली कूल और उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि बेटा अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं, जस्ट मेक श्योर यू टेक राइट डिसीजंस। इफ अलादीन का जिनी गेव यू 3 wishes, व्हाट वुड यू विश? यार आई विल विश फॉर 1000 पपीज, छोटे छोटे पपीज जो कभी बड़े ना हो, तो उनको कडल करके सोऊं। What would you want to say about the troll pages who target you? यार उनका अपना जॉनर है, उनका अपना ह्यूमर सेंस है उनका काम है दूसरों को ट्रोल करना और मेरा काम है अपना कंटेंट बनाना। तो सही यार, ये ट्रोल पेजेस इनका भी अपना सिस्टम है, तो कभी कभी तो मैं भी अपने ही जोक पे जो मेरे ऊपर बने होते हैं मैं भी हंस देता हूँ, क्योंकि होते हैं कुछ फनी। बैलेंस होना चाहिए, ऐसा थोड़ी सिर्फ अच्छाई हो रही है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, थोड़ी खिल्ली भी उड़नी चाहिए, तो मजा बना रहता है। Nothing to ask you, brother. Just a little poem I made for you, which I hope you will read. Of course, young bloke 18. यार कुछ अपना नाम लिखता तो मजा भी आता ना। Oh BB, what a great artist you are. For us, you are always a superstar. Your personality is so elegant and funny. It has the power to make a dull day sunny. With the awesome wines and eye openers you make, YouTube begins to, within few hours, shake. Your originality and merry positivity reflects the stock of your huge creativity. May all your dreams come true and all the ships of glory sail. We the BBNs are quite sure that never in your life will you fail. Keep up the good work. Your die-hard fan, अनुराग। नाम दे दिया अनुराग ने। थैंक यू सो मच अनुराग, बहुत ज़बरदस्त लिखा है यार, ये बहुत सही। थैंक यू सो मच। और अनुराग जैसे ही बहुत सारे लोग जो पोएम्स लिखते हैं उनको थैंक यू, जो मेरे लिए स्केचेस बनाते हैं उनको थैंक यू, जो मेरे लिए पोस्टर्स बनाते हैं उनको थैंक यू। बहुत सारे होते हैं तो मैं सबको इंडिविजुअली थैंक नहीं कर पाता, और अगर एक को भी करूंगा तो इट विल बी अनफेयर फॉर द अदर्स। हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? वंडर वुमन। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। और अगर मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है तो आई एम सो सॉरी। शायद ऐसा हो सकता है कि वो सवाल बहुत कॉमन हो और मैंने कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में कभी ना कभी वो जवाब दिया हो। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े यूनिक थे, तो आई चोज कि मैं इनका जवाब दूं। एंड थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आऊंगा आस्क बीबी एपिसोड 4 के साथ, तब तक बने रहिए और देखते रहिए बीबी की वाइन्स। काफी नए रोमांचक एपिसोड्स आने वाले हैं। एंड ऑल्सो यू कैन शॉप द ऑफिशियल यूथियापा मर्चेंडाइज फ्रॉम youthiapa.com। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाइए खरीदे इफ यू वांट। ए बेटा ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के मत बैठ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर। वैसे मैं बार बार बोलता नहीं, फालतू की मगजमारी में करता नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मौका है, और मौका और करारा नोट 100 का बहुत कम लोगों को मिलता है, तो सब्सक्राइब कर, क्या कर।